Dear student, I am going to describe your first chapter of your book व्याकरण सरोवर बच्चे. Okay, let's open your first chapter. हमारी भाषा. आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा के बारे में. बच्चे अभी आपको पता तो होगा हमारी भाषा, ठीक है. इसमें क्या बताया कि हमारी भाषा, अब मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है. अब मैं किस लैंग्वेज में बोल रही हूँ? हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है. ये क्या है? एक भाषा है. अगर आप सुन रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो क्या हो गया? एक भाषा. आप समझ रहे हो ना, हमारे पास एक भाषा है, हिंदी है. मतलब जैसे अब मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो, वो क्या है कि एक भाषा, ठीक है. हमारे पास भाषा है तो आप समझ रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट बच्चों, जब अपने आपके मन में कोई विचार या भाव पैदा होता है तब आप क्या करते हैं? अब देखो, अपनी बात को बोलते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है. अपनी बात को लिखकर बताते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है. नेक्स्ट, क्यों है ना यही तरीका? जी हाँ, यही तरीका है. हम अपनी बात को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर और पढ़कर समझता है. यह सब भाषा द्वारा होता है. अब देखो, अध्यापिका है जो, ठीक है, पढ़ा रही है, बच्चे उसको सुन रहे हैं, ठीक है. अगर उनके पास कोई भाषा है तो भी बच्चे समझ रहे हैं. अगर आपके पास कोई भाषा नहीं होगी तो आप समझेंगे नहीं ना बच्चे. अब ये क्या है? वो बोलकर बता रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे सुन रहे हैं. वो क्या है? एक भाषा है, ठीक है. अब ये लिख कर बता रही है, ठीक है, मैम लिख रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये भी एक भाषा है, ठीक है. हम लिख कर बता रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. और जो देखो, अब जो बोलकर बोली जाती है और दूसरा उसको सुन रहा है, उसको हम कहते हैं मौखिक लिपि, ठीक है. और जो लिखकर बच्चे उसको पढ़ते हैं वो क्या है? लिखित लिपि, ठीक है. कई बार हम अपने मन के भाव संकेतों के द्वारा भी प्रकट करते हैं, किंतु संकेत अपने आप में अस्पष्ट तथा अपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता. अब देखो, ये खड़ा है, ठीक है, सेंटर में, तो ये क्या कर रहे हैं? संकेत दे रहे हैं. भी रुक जाओ, है ना, एज अ संकेत द्वारा बता रहे हैं. इनकी कोई भाषा तो नहीं है. अबे हमें ये तो नहीं कह रहे रुक जाओ, बल्कि मुंह के साथ बोल के बता रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं ना. ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये एक भाषा नहीं है, ये बस एक संकेत बताए जा रहे हैं, ठीक है. इसमें भाषा नहीं, स्पष्ट रूप से पूर्ण की जा रही है. बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का माध्यम भाषा है. ये तो बच्चे आपको पता ही है. अब हम कुछ भी बोलकर या लिखकर विचार बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको समझने के लिए क्या चाहिए? माध्यम भाषा है. उसका क्या है? एक ही माध्यम है, जैसे कि भाषा. आगे, जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा रूप कहा जाता है. देखो, अब जिस भाषा में बोले और कानों से सुनी जाती है, अब हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, उसको सुनते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है. अब देखो, ये लड़की आपने देखा है, अब ये क्या कर रही है? ये गाना सुन रही है, ठीक है. उन्होंने गाना, जिस सिंगर ने गाया होगा, ठीक है, उसकी बातें, गाना ही सुन रही है ना, वॉइस सुन रही है, उसको कहते हैं मौखिक भाषा, ठीक है. अब कुछ भी बता रही है, देखो, सुन रही है, ये क्या है? एक मौखिक भाषा है. नेक्स्ट है, जिस भाषा में हम अपने मन के बात लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वह लिखित भाषा रूप कहलाता है. अब देखो, इसमें अब बच्चा क्या कर रहा है? टाइपिंग कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, लिख के बता रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, कुछ भी, है ना, अपना इंटरनेट के थ्रू कुछ भी भेज रहा है, लिख कर भेज रहा है, ठीक है. वो क्या हुआ? एक लिखित भाषा रूप हो गया, ठीक है. तनु पंजाब की रहने वाली है, वह पंजाबी बोलती है, ठीक है. अब हम पंजाब के रहने वाले हो तो पंजाबी बोलेंगे, ठीक है. वैसे ही लक्ष्मी तमिलनाडु की रहने वाली है, वह तमिल बोलती है. तमिलनाडु में क्या चलती है? तमिल बोलते हैं ना. नेहा असम की रहने वाली है, वह असमिया बोलती है, ठीक है. अब तीनों अपने अपने
जगह की क्या बोल रही हैं, भाषा बोल रही हैं। अब ये जैसे एक पंजाब की है वो पंजाबी बोल रही है, तमिलनाडु की वो तमिल बोल रही है, ठीक है। अब असम की असमिया बोल रही है, ठीक है। ये इनकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। ये क्या है, एक मौखिक भाषा है। अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, मौखिक भाषा। अब मैंने कहा ना, जिसको हम बोल कर बताते हैं और दूसरा उनको सुनता है, वो क्या एक मौखिक भाषा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि अलग अलग राज्यों और देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब आपको पता है बच्चे, हर जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे गुजरात में गुजराती, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, जापान में जापानी आदि, ठीक है बच्चे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आपको पता है बच्चे, है ना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी की जनसंख्या भी क्या है, संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अधिक बोली जाती है। अलग अलग भाषाओं को लिखने की विधि भी अलग अलग होती है। अब अलग अलग जो भाषाएं बोलते हैं उसको लिखने की विधि भी अलग अलग होती है, ठीक है। भाषा के लिखने की विधि या तरीका ही उसकी लिपि कहलाता है। अब कुछ भी हम लिखते हैं, ठीक है, उसका क्या तरीका, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहलाती है। वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाती है। भाषाओं की लिपियाँ देखें, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी। अब हिंदी में बच्चे क्या होती है भाषा जो बोली जाती है लिपि, वो देवनागरी है। पंजाबी में क्या है, गुरमुखी है। अंग्रेजी में क्या है, रोमन है। उर्दू में क्या है, फारसी है, ठीक है। आगे है, अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को समझाने का माध्यम भाषा है। ये तो बता ही चुकी हूँ, ठीक है। भाषा के दो रूप हैं। अब भाषा के कितने रूप हैं, मैंने आपको दो ही बताए हैं, ठीक है। एक मौखिक जिसमें हम बोलकर बताते हैं, दूसरा जो लिखकर बताते हैं वो है लिखित रूप है, ठीक है। भाषा के लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है और लिखने की विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके बच्चे, नाउ फर्स्ट असाइनमेंट ओपन करो बच्चे, व्याकरण सरोवर की थर्ड असाइनमेंट, सॉरी। सही उत्तर के सामने का चिन्ह लगाओ। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी। आगे, टेलीफोन पर बात करना है। अगर टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो कौन सी भाषा बोल हो रही है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा या कोई भाषा नहीं, मौखिक भाषा होगी ना बच्चे, ठीक है। आगे, हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, देवनागरी, फारसी। अब हिंदी भाषा की कौन सी है, देवनागरी है, ठीक है, लिपि। देश में सबसे ज़्यादा लोग द्वारा बोली जाती है पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा या हिंदी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। आपको पता है बच्चे, हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। बताइए इन्हें क्या कहते हैं, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। अब किसी के साथ हम विचार मतलब बोल कर बता रहे हैं ना, किसी को आदान प्रदान करें, वो हो गया मौखिक। आगे, किसी भाषा के लिखने की विधि, अब लिख कर बताते हैं, वो होती है लिपि। मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा, ठीक है। मुंह से बोलने वाली कौन सी होती है, मौखिक भाषा। समाचार पत्र में पढ़ी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा। अब समाचार में कौन सी पढ़ी जाती है, वो कौन सी है, मौखिक भाषा, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी होती है, फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। उचित मिलान कीजिए, ठीक है बच्चे। आगे, असम में क्या होता है, असमिया बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।